हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए। मैक्सिमम बच्चों के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत प्रॉब्लमेटिक रहता है और आज हम देखेंगे कि हम कैसे हमारा आरसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखते हैं अपन आज की आउटलाइन। सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू रीड, किस तरीके से पढ़ना है। फिर हम देखेंगे व्हाट टू रीड, क्या पढ़ना है। उसके बाद हम देखेंगे हाउ लॉन्ग टू रीड, कितनी देर पढ़ना है। और सबसे एंड में देखेंगे हम कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं बहुत कम से कम समय में। तो चलते हैं अपन लोग क्लासरूम में। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सब एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट एक ही चैनल पर चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। और अगर एग्ज़ाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो देखते हैं अपन सबसे पहला टिप, रीड टू लर्न। जब भी आप रीडिंग करो आपको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैं आज इससे कुछ सीखूं। सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है। अगर आप सीखना चाहोगे तभी आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इंप्रूव होंगी। तो ये कैसे कर सकते हैं हम? सबसे पहले पर्पस के साथ हमें रीडिंग करनी है। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आज मैं इससे कुछ सीख के जाऊँगा। जो भी आर्टिकल में पढ़ रहा हूँ कुछ नया सीखने को मिलेगा। जब पर्पस रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा तो आप ज़्यादा ग्रास्प करोगे। फिर जब हम रीडिंग कर रहे हैं तो हमें एक्टिवली रीडिंग करनी है, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ तो रहे हैं पर हमारा दिमाग कहीं और रहता है। हमारा फोकस पूरा वहीं होना चाहिए। और एक्टिव रीडिंग का मतलब है कि आप पढ़ते पढ़ते अपने आप से बात कर रहे हो, समझते जा रहे हो कि क्या हो रहा है, क्या कह रहा है राइटर। इसको बोलते हैं एक्टिव रीडिंग। जिस प्रकार जब आप किसी से बात करते हो तो स्पीकर और लिसनर एक्टिवली एंगेज रहते हैं, एक दूसरे पे पूरा फोकस रहता है उनका, उसी प्रकार जब राइटर ने कोई आर्टिकल लिखा है तो एज ए रीडर आपका रोल है कि आपको काफी एक्टिव तरीके से उसको पढ़ना है और खुद से बात करते जाना है कि ये क्या कह रहा है। फिर नेक्स्ट है कंटेक्चुअल रीडिंग। कई बार क्या होता है, रीडिंग करते समय कुछ कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आती, फिर वो वर्ड हो, फ्रेज हो या सेंटेंस हो, तो हमें अपना रिदम नहीं तोड़ना है। उस केस में हम कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगर मोटा मोटा आपको कंटेक्स्ट समझ में आ रहा है तो डिटेल्स और एक एक वर्ड पे फोकस ज़्यादा नहीं करना है। ये हमारा तरीका होना चाहिए रीडिंग का। फिर जब आपने कोई भी आर्टिकल एक बार पूरा पढ़ लिया है तो आपको उसको समराइज करना है खुद से। 1 2 3 सेंटेंस जितने भी आपको लगे, बट आप कॉपी में खुद से उसको समराइज करना स्टार्ट करो। इससे आपको और क्लैरिटी आएगी। और फिर आप देखो कि जो पैसेज का टाइटल है और आपने जो लिखा है उसमें कितना डिफरेंस है, क्या वो सेम थीम है कि डिफरेंट है। और सबसे लास्ट में आपका खुद का एक ओपिनियन होना चाहिए कि आप इससे एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। किसी भी आर्टिकल पे जब आप ओपिनियन रखते हो तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला तो आपको आर्टिकल बहुत ध्यान से पढ़ना है, तभी आप अपना ओपिनियन रख सकते हो। दूसरा, जब आपका ओपिनियन होता है तो उन चीज़ों को आप लंबे समय तक ध्यान रखते हो, आपको क्लैरिटी आती है। और जब ओपिनियन होगा हर टॉपिक पे, हर आर्टिकल पे, हर फील्ड पे, तो ये आपको इंटरव्यू और जीडी में भी, ग्रुप डिस्कशन में भी हेल्प करेगा। फिर चलते हैं हम टिप नंबर 2 पे, रीड डेली। कोई भी चीज़ अगर इंप्रूव करना है तो उस पर डेली प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या पढ़ें डेली? तो सबसे बढ़िया सोर्स है न्यूज़पेपर। आप कोई भी इजी सा न्यूज़पेपर स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है वो हम बाद में देखेंगे, बट कोई भी न्यूज़पेपर जिसकी लैंग्वेज इजी हो उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। अब क्या पढ़ना है? रीड व्हाट यू लाइक। जो भी आपको अच्छा लगे वो पढ़ो। इनिशियल डेज में आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम कैसे भी इंटरेस्ट डेवलप करें रीडिंग में। तो इंटरेस्ट कब होगा? जब हम ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो हमें ऑलरेडी पसंद हो। हम ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो हमें समझ में नहीं आती तो हमारा इंटरेस्ट शायद 10-15 दिन में ही खत्म हो जाए और फिर हम कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को मास्टर नहीं कर पाएंगे। तो इनिशियली जो आपको अच्छा लगे वो पढ़ो पेपर में। जितनी देर पढ़ना हो उतनी देर पढ़ो, बट पढ़ो तो, ठीक है। ये आपको करना है इनिशियल 1-1.5 महीना। एक बार आपका इंटरेस्ट बन गया, मैक्सिमम लोग तो क्या होता है वो 1-1.5 महीने के पहले ही छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो एक बार अगर आपका इंटरेस्ट बन गया फिर हम देखेंगे कि आगे उसको कैसे और इम्प्रोवाइज करना है। तो कैसे हम इम्प्रोवाइज करेंगे? हम लोग फिर जो हमें पसंद है वो तो पढ़ेंगे ही, साथ में हम फ्रंट पेज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फ्रंट पेज सबसे इंपॉर्टेंट पेज होता है। इसमें आपको करंट अफेयर्स भी सब पता चल जाते हैं, लगभग हर फील्ड की न्यूज़ वहाँ आ जाती है। तो फिर आप फ्रंट पेज पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो कुछ दिनों तक, है ना। अगले 1 महीना आप फ्रंट पेज और ऐसी चीज़ें पढ़ो जो आपको ऑलरेडी पसंद हो। इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाए वैसे वैसे आप ऐड कर सकते हो बिजनेस और इकोनॉमी वाला पेज।
अब ये पेज ऐसा है कि शुरू में तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, बट धीरे धीरे आप वो टर्म्स को ढूंढोगे, उनका मीनिंग देखोगे, ठीक है, और फिर धीरे धीरे करके आपको चीज़ें आना स्टार्ट होंगी। रातों रात आपको ये पेज नहीं आएगा, बट ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो करना जरूरी है। उसके बाद आप फिर धीरे से स्विच करोगे एडिटोरियल्स पे। तो लगभग जब 3-4 महीने आपको हो जाए फिर आप जाओगे एडिटोरियल्स पे। अब एडिटोरियल में क्या होता है, किसी भी टॉपिक पे बहुत डेप्थ में बात की जाती है। आपको फॉर वाले व्यूज भी मिलेंगे, आपको अगेंस्ट वाले व्यूज भी मिलेंगे। तो एडिटोरियल में आपकी काफ़ी इन डेप्थ लर्निंग होती है और आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को आप काफ़ी अच्छे से रिफाइन भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने अगले 6 महीने टारगेट कर सकते हो। और जब ये सब आप एक बार कर लो तो फिर आपके लिए टफ नहीं रहेगा, ये आपका रोज का रूटीन बन जाएगा। फिर है टिप 3, रीड फ्रॉम डाइवर्स फील्ड्स। अलग अलग फील्ड्स का आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम एक जैसे टॉपिक्स पढ़ेंगे, एक जैसी फील्ड के आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो हमारा नॉलेज वहीं तक कन्फाइन हो जाएगा, हमारा नॉलेज वहीं तक रुक जाएगा। तो हमें हमेशा डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। जितने वेरिड फील्ड्स पढ़ेंगे उतनी अलग अलग सब्जेक्ट मैटर का हमें नॉलेज मिलेगा और हमारा कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होगा। वैसे तो सभी फील्ड, सभी टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो है बिजनेस और इकोनॉमिक्स, फिर है साइंस और टेक्नोलॉजी, उसके बाद एनवायरनमेंट और सबसे एंड में पॉलिटिक्स। इसी ऑर्डर में आप इन पे फोकस कर सकते हो। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो दूसरी फील्ड है वो भी आपको पढ़ना है, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो इन 4 फील्ड से ज़्यादा आते हैं। टिप 4 है रीड ऑल द ईयर राउंड। आपको साल भर पढ़ना है। साल भर पढ़ने के कुछ बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो आपको हर सीजन की वोकेबलरी पता चलेगी और वोकेबलरी इंप्रूव होगी तो अपने आप कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव हो जाएगा। मान लो समर सीजन है तो गर्मी से रिलेटेड वर्ड्स आएंगे, विंटर सीजन है तो ठंड से रिलेटेड वर्ड्स आएंगे, रेनी सीजन है तो वेटनेस से रिलेटेड वर्ड आएंगे, मॉइस्चर से रिलेटेड वर्ड्स आएंगे। तो जब तक आप एक पूरा साल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ लोगे, ये सब डिफरेंट डिफरेंट वोकेबलरी आपके पास नहीं आएंगी और आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इंप्रूव नहीं होंगी। दूसरा, अगर आप एक साल तक पढ़ते हो तो जितने इवेंट्स होते हैं एक साल में, है ना, रिपब्लिक डे हो गया, मदर्स डे हो गया, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हो गया, हर इवेंट से रिलेटेड कुछ वोकेबलरी होती है, उन पर बेस्ड एडिटोरियल्स आते हैं। तो ये सब आप मिस कर जाओगे अगर आप एक साल तक एटलीस्ट नहीं पढ़ते हो। और लगभग एक साल तो लगता ही लगता है इम्प्रूवमेंट देखने में। तो ये पूरी प्रोसेस आपको लगभग एक साल तक करनी है। अब बात आती है कि एक दिन में कितना टाइम डिवोट करना। तो डेली एटलीस्ट आपको 30 मिनट्स रीडिंग को देना चाहिए। इससे ज़्यादा आप दो, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट 30 मिनट्स तो देना ही चाहिए ताकि जो हमने मोटी मोटी चीज़ें देखी हैं वो हम लोग कवर कर सकें। टिप नंबर 5 है मेंटेन योर ओन वोकैब नोट्स। आपको आपके खुद के वोकैब नोट्स बनाने चाहिए। ऐसा इसलिए कि कोई भी आर्टिकल अगर आपको समझना है तो उसके वर्ड्स आपको समझ में आने चाहिए, और वर्ड्स तभी समझ में आएंगे जब आपकी वोकैबलरी अच्छी है। तो कैसे करना है ये, आपको कोई भी आर्टिकल है उसको पहले पूरा पढ़ना है, उसको समझना है। वो जब आपकी पूरी प्रोसेस हो जाए उसके बाद उसमें जो सबसे कॉमनली यूज वर्ड्स हैं, जो आप देख रहे हो कि पिछले लास्ट वीक से या पिछले 10 to 15 डेज से बार बार आ रहे हैं, उसको आपको अंडरलाइन करना है। ये वो वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इन वर्ड्स का मीनिंग ढूंढना है, या तो डिक्शनरी में या फिर गूगल पे। अब ये सभी वर्ड्स आपको अपनी खुद की एक कॉपी मेंटेन करना है, नोटबुक मेंटेन करना है और उसमें लिखना है डेली बेसिस पे। फिर आप इनको डेली और वीकली बेसिस पे रिवाइज करोगे। इस तरीके से आपकी धीरे धीरे वोकेबलरी इंप्रूव होते जाएगी, साथ साथ आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी इंप्रूव होते जाएंगे। अब लास्ट में है रिसोर्सेस। कौन से रिसोर्सेस से हमें पढ़ना है। तो जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सबसे इजी न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया या फिर हिंदुस्तान टाइम्स। स्टार्टिंग में ही अगर आप टफ न्यूज़पेपर ले लोगे तो आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा और शायद आप कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ो, वो हमेशा के लिए छूट जाएगा। तो बहुत अच्छे से मेरी बात ध्यान रखना कि स्टार्ट करते समय बिल्कुल ईजी न्यूज़पेपर लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी। तो स्टार्ट कैसे करोगे आप, टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर हिंदुस्तान टाइम्स। उसके बाद जब आपने 3-4 महीने पढ़ लिया है तब आप स्विच कर सकते हो इंडियन एक्सप्रेस पे, और अगर इंडियन एक्सप्रेस अवेलेबल नहीं हो तो आप हिंदू भी पढ़ सकते हो। अब ये जो न्यूज़पेपर है थोड़े इनकी लैंग्वेज रिफाइंड है और टफ है, तो हो सकता है इनिशियल डेज में आपको प्रॉब्लम आए, बट आपको गिव अप नहीं करना है, लगे रहना है। थोड़े दिन में आप इनकी भी वोकेबलरी समझ जाओगे, है ना। हर न्यूज़पेपर के जो राइटर्स होते हैं उनका एक पर्टिकुलर
वोकेबलरी होती है और वो उसको बार बार यूज़ करते हैं। तो कुछ दिन में आप उसमें भी मास्टरी कर लोगे अगर आप अपनी खुद की नोटबुक मेंटेन कर रहे हो तो। अगर आपको इकोनॉमी बेस्ड न्यूज़पेपर पढ़ना है तो इकोनॉमिक टाइम्स है उसके लिए। ये जनरली लोगों को बाउंसर जाता है, समझ में नहीं आता, बट थोड़े समय अगर पढ़ोगे बेसिक चीज़ें तो ये भी समझ में आ जाएगा। और साइंस बेस्ड अगर आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो एक बहुत बढ़िया वेबसाइट है, उसका नाम है साइंस डेली। यहाँ पे आप साइंस बेस्ड आर्टिकल पढ़ सकते हो। तो इसी के साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के जो स्टार्टिंग पॉइंट हैं, कैसे चालू करना, कैसे पढ़ना, क्या करना, कितनी देर पढ़ना, वो हमने सब कवर कर लिया है। अब जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो आपको पूरा करना है। इसको कम से कम 1 साल तक कंटिन्यू करना है और इसको बिल्कुल ईजी से स्टार्ट करके ग्रेजुअली धीरे धीरे लेवल बढ़ाना है। इस तरीके से आप कुछ समय में अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में डेफिनेटली सिग्निफिकेंट चेंजेस पाओगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आंसर करता है आपके कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर। तो अब हम आज का अपना कोड देखते हैं। मैजिक इज बिलीविंग इन योरसेल्फ। इफ यू कैन मेक दैट हैपन, यू कैन मेक एनीथिंग हैपन। अगर आप खुद पे भरोसा कर सकते हो तो आप जो भी पाना चाहते हो वो पा सकते हो। बट मैंने देखा है जनरली लोग खुद पे बहुत क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, खुद को काफ़ी डाउट करते हैं और इस तरीके से आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि आप कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हो, और अगर आपने वो कर लिया तो फिर आप कुछ भी पा सकते हो। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो इस सर्कल में जो गामा का लोगो है उसको क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।